दोस्तों, जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपके अंदर मोटिवेशन का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना मोटिवेशन के आप जीवन की कठिनाइयों में उलझ कर रह जाते हैं और ना चाहते हुए भी आप असफलता की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। हम सभी को पता है कि जीवन कठिनाइयों और मुश्किलों से भरा है। इस बात का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि आप जब भी किसी काम की शुरुआत करते हैं तो आपको बहुत सारी कठिनाइयों और परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है, और इन कठिनाइयों और परेशानियों के सामने कुछ लोग तो हार मान लेते हैं और कुछ लोग इनसे लड़ने की ठान लेते हैं। दोस्तों, यदि आप भी इन कठिनाइयों और जीवन की परेशानियों से हार मान चुके हैं तो आज मैं आपको ऐसे 5 टिप्स बताऊंगा। अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इससे आपके अंदर एक नई ऊर्जा भर जाएगी और आप जीवन में सफल होने के लिए प्रेरित भी होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। टिप्स नंबर 1, कामयाब होने के लिए लक्ष्य का निर्धारण करें। दोस्तों, यदि आप सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका सबसे पहला कदम है कि आप अपने लक्ष्यों का निर्धारण करें, क्योंकि बिना लक्ष्यों के आपकी ऊर्जा व्यर्थ होती है और आप सही दिशा में कार्य नहीं कर पाते हैं। लक्ष्य निर्धारण करने से आप अपने समय का सदुपयोग कर पाएंगे और आपके अंदर उन लक्ष्य को प्राप्त करने की जिज्ञासा भी जागृत होती है। अगर आप अभी तक अपने लक्ष्य का निर्धारित नहीं कर पाए हैं तो आपको आज से ही अपने लिए एक सटीक और सही लक्ष्य निर्धारित करना आवश्यक है। अब पूरी तरह से यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह का लक्ष्य अपने लिए निर्धारित करने जा रहे हैं और क्या आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गंभीर हैं या नहीं। बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका है कि आप उन सभी लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर विभाजित कर लो और सबसे पहले बहुत ही छोटे लेवल से उस कार्य की शुरुआत करें। जैसे कि आप पढ़ाई करना चाहते हैं और आपका पढ़ने का मन नहीं होता, तो सबसे पहले आपको यह सोचना है कि मुझे सिर्फ आज 15 मिनट के लिए ही पढ़ना है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप धीरे धीरे अपनी इस अवधि को बढ़ा सकते हैं और निश्चित ही आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। टिप्स नंबर 2, असफल होने के डर से मत डरो। जब भी आप किसी भी नई कार्य की शुरुआत करते हैं तो आपको उसमें असफल होने का डर सताता है और आप कतराते हैं कि अगर मैं इस काम के अंदर सफल नहीं हो पाया तो पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। अगर आपके अंदर यह डर आता है तो आप जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि इस दुनिया में सभी सफल लोग एक बार नहीं बल्कि हजारों बार असफल हुए हैं, लेकिन आखिर में उनको सफलता मिल ही जाती है। हारने का डर इंसान को हमेशा जीत से दूर लेकर जाता है, और जिस इंसान के अंदर हारने का डर पूरी तरह से खत्म हो जाता है वह इंसान सफलता को जरूर प्राप्त करता है। सफलता को हासिल करने के लिए आपको जीत और हार को पूरी तरह से एक तरफ रखना होगा और अपने कार्य के ऊपर पूरा फोकस करना होगा। जब आपका कार्य के ऊपर फोकस होता है तो आप अपना 100% दे पाएंगे, लेकिन अगर आपका फोकस परिणाम के ऊपर होता है तो आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से आपकी सफलता आपसे धीरे धीरे दूर होती जाएगी। टिप्स नंबर 3, मानसिक और शारीरिक रूप से सेहतमंद रहें। दोस्तों, जीवन में सफलता को प्राप्त करने के लिए कुछ नियम कानून होते हैं और उन नियमों में एक सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि आप शारीरिक और मानसिक रूप से हमेशा स्वस्थ बने रहें। शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने का मतलब है कि आप अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रखें, और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने का मतलब है कि आप अपने अंदर अच्छे विचारों को जागृत रखें और अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखें। यदि आप अपनी शारीरिक सेहत का अच्छा ख्याल रखते हैं तो ही आपकी मानसिक सेहत को अच्छा रख पाता है। जब आप मानसिक रूप से सेहतमंद रहते हैं तो आपका दिमाग पूरी तरह से शांत होता है और आप किसी भी लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। टिप्स नंबर 4, चिंता करना छोड़ दें और अपने कार्य पर पूरा फोकस करें। दोस्तों, जब आप किसी भी चीज़ को लेकर चिंतित होते हैं तो आपके दिमाग के अंदर सिर्फ उसी से रिलेटेड विचार आते हैं, जिसकी वजह से आप सही और गलत के फर्क को भूल जाते हैं और आप सही निर्णय लेने में असमर्थ हो जाते हैं, जिसके बाद आपका हर एक निर्णय गलत ही होता है, क्योंकि आप सही और गलत के फर्क को पूरी तरह से भूल जाते हैं।
इसके लिए आपको सबसे पहले एक कागज और एक पेन लेना है और उस कागज के अंदर आपको अपनी उन प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से लिख देना है। अब आपको विचार करना है कि किस तरह आप अपनी इस समस्या को जड़ से खत्म कर सकते हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर आप इस तरह से करते हैं तो आप निश्चित ही इस समस्या के समाधान तक पहुंच जाएंगे, जिसके बाद उस कार्य की चिंता पूरी तरह से आपके दिमाग से खत्म हो जाती है और आप अपने कार्य के ऊपर फोकस कर पाते हैं। इसीलिए चिंता को छोड़ें और अपने कार्य पर फोकस करें। टिप्स नंबर 5, हमेशा अपने दिल की सुने। यदि आप जीवन में कुछ भी बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपको हमेशा एक बात याद रखनी ही होगी कि हमेशा आपको उसी काम को करना है जिस काम को करने की इजाज़त आपका दिल आपको दे। क्योंकि जब भी आप कोई कार्य दिल से करते हैं तो उसमें सफल होने की संभावना बहुत अधिक होती है। जब आप किसी भी कार्य को दिल से करते हैं तो उसके अंदर आप अपना 100% लगा देते हैं, और जब किसी कार्य के अंदर आप अपना पूरा जोर लगा देते हैं तो आपको सफल होने से कोई रोक ही नहीं सकता। बहुत से लोग दूसरों की डर की वजह से अपने दिल की नहीं सुन पाते और कोई भी ऐसा कार्य करने लग जाते हैं जो करना हमको बिल्कुल पसंद नहीं होता है। अगर आप भी दूसरों के डर से अपने रास्ते को बदल लेते हैं तो आप जीवन में कभी खुश नहीं रह सकते। दिल से किए गए कार्य के अंदर आपको खुशी भी मिलती है और आपको सफलता भी प्राप्त होती है। इसलिए हमेशा अपनी दिल की सुने। दोस्तों, हर इंसान के जीवन में कुछ अच्छी घटनाएं और कुछ बुरी घटनाएं होती हैं। बुरी घटनाएं इंसान को आगे बढ़ने से रोकती हैं, क्योंकि जब भी आप बुरी घटनाओं को याद करते हैं तो आपका ध्यान बार बार उसी घटना की तरफ होता है, जिसकी वजह से आप अपनी आज के कीमती समय को गंवा देते हैं। इसलिए जीवन में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको बुरी घटनाओं को सिर्फ एक घटना की तरह ही देखना चाहिए। बुरी घटनाएं आपके दिमाग को कुछ इस तरह से घेर लेते हैं कि आप कभी भी कुछ नया करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं और कोई भी सही निर्णय लेने में असमर्थ हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके दिमाग के अंदर किसी भी प्रकार के नए विचार नहीं आते हैं। और जब तक आपके दिमाग के अंदर कोई नए विचार पैदा नहीं होते हैं तब तक आप जीवन में कुछ भी कार्य नहीं कर सकते हैं और सफलता सिर्फ आपके लिए महज एक शब्द ही बनकर रह जाती है। इसीलिए आपको बुरी घटनाओं को अपने जीवन में प्रेरणा का स्रोत मानकर आगे बढ़ना चाहिए और अपने जीवन की आज से ही एक नई शुरुआत करनी चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों, अपना कीमती समय देने के लिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो।